हेलो बच्चों, हम क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट पढ़ रहे थे, जिसमें हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। और रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कि लेंस के थ्रू कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंस में कैसे इमेज फॉर्म होता है, कैसे इमेज बनता है, वो चीज आज हम पढ़ेंगे। उससे भी पहले स्टूडेंट्स हम 3 सिंपल रूल पढ़ेंगे, जिससे हमको लेंस में ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना आसान रहे। ठीक है, ये हमारा कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका एपर्चर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल ये कहता है कि जब भी लेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद मींस लेंस से टकराने के बाद वो फोकस से होकर वापस चली जाती हैं। फिर से देखना स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लेंस पे लड़ती हैं या लेंस से टकराती हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस से होकर पास कर जाती हैं। ठीक है, सिंपल सा रूल है। दूसरा जो रूल है वो इसी का एकदम अपोजिट है। जैसे ये हमने कौन सा लेंस लिया? कॉन्वेक्स। आप कॉनकेव भी ले सकते हो। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका एपर्चर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। दूसरा रूल ये कहता है कि यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के इंसिडेंट होती है, यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर इंसिडेंट होती हैं लेंस पे, तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, इधर F2 हो गया। आप जानते हो, मैंने बताया था कि लेंस के दो फोकस यहां पे होंगे, इधर F1 इधर F2, या इधर F1 इधर F2 ले सकते हो आप। तो रूल ये है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर लेंस पे टकराएगी, तो टकराने के बाद मींस रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक और रूल है स्टूडेंट्स, वो क्या है? अगेन हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये उसका एपर्चर हो गया, ये कहीं ऑप्टिकल सेंटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट रूल ये है कि जब भी कोई लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर पे टकराएगी, अब कहां टकरा रही है? डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करेगी, तो टकराने के बाद वो बिना डेविएट हुए सीधे के सीधे निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इधर से भी ले सकते हो, ऐसे। कोई भी लाइट रे यदि उसके ऑप्टिकल सेंटर पे टकराती है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है लेंस के, तो वो बिना अपना पाथ चेंज किए सीधे के सीधे रिफ्रैक्शन के बाद चली जाएगी। ठीक, तो बच्चों हम पढ़ते हैं कि पहले कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका एपर्चर ड्रॉ कर दिया हमने,
और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इधर यहां कहीं यदि F1 हो जाएगा, सॉरी F2 हो जाएगा, तो इसके जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे 2F2 ले सकते हैं हम, और इधर सेम तरीके से F1 हो जाएगा, तो यहां कहीं पे हम 2F1 ले सकते हैं। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होगी प्रिंसिपल फोकस की, वो जितनी होगी उतनी ही ये होगी, तभी इसी वजह से क्या बोल रहे हैं 2F1। ये जो F1 है इसका ये जस्ट डबल है, और वैसे ही ये भी, ये F2 हो गया इतना, तो ये भी F2 है। मींस यहाँ इस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की अगर डिस्टेंस देखेंगे तो इसका डबल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि इंफिनिटी ऐसी चीज है जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। एक इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चों की, इमेज बनने के लिए कम से कम 2 लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल के लेंस पे इंसिडेंट होनी चाहिए, और वो लाइट रे रिफ्रैक्शन होने के बाद जिस किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही इमेज कहलाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा जाएगा, वहां से कम 2 लाइट रे निकालेंगे, और वो जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे उसका इमेज फॉर्म होगा। ठीक, तो हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो हम इमेजिन बस कर सकते हैं कि इंफिनिटी यहां है। एग्जैक्ट हमको भी नहीं पता कि इंफिनिटी कहां है, और जब इंफिनिटी नहीं पता तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बना रहे, तो हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इधर कहीं इंफिनिटी है, तो वहां से हम लाइट रे पास कराते हैं। एक पैरेलल लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक इधर नीचे से पैरेलल आई। तो आप जानते हो कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होगी लेंस पे, तो वो क्या होगी, टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर वापस चली जाएगी। ठीक, मैंने बताया कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होगी लेंस पे, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। ठीक, मींस इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है, और ये दोनों लाइट रे कहां पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, प्रिंसिपल फोकस पे F1 पे, तो F1 पे इसका इमेज बनेगा। ठीक, अब इमेज के नेचर की बात कर लेते हैं, तो इमेज हमारा कहां पे बन रहा है, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज हमारा कहां बनेगा, मींस पोजीशन क्या होगी इमेज की, एट F1। ठीक है, मींस प्रिंसिपल फोकस पे। दूसरी अगर हम बात करें कि इमेज कैसा बनेगा हमारा, मींस रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। अब ये लाइट रे क्या रियल में मीट करती हुई दिख रही हैं, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही हैं, तो यस स्टूडेंट्स, इस वजह से जो हमारा इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। एक चीज इसी में और कि ये इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, वो हम यहां पे तो नहीं शो कर पाएंगे, नेक्स्ट जो हम कंडीशन लेंगे वहां पे दिखाएंगे। तो ये रियल और इन्वर्टेड होगा। अब अगर स्टूडेंट्स इमेज के साइज की बात कर लिया जाए कि इमेज की साइज क्या है, तो आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप बोल सकते हो पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मींस बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत ही बड़ा है। ठीक, दूसरी जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड
2f2, 2f2 के पीछे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये एपर्चर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहां से पास करती हुई लाइन ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये हमारा क्या हो गया f1 और इसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा 2f1, इधर हमारा ये f2 और इसका जस्ट डबल 2f2। ठीक है, अब बियॉन्ड 2f2 ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं तो हम मानते हैं कि यहां कहीं ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब यहां से दो लाइट रे पास करेगी स्टूडेंट्स, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लेंस से टकराएगी तो वो कहां से जाएगी, फोकस से होगी। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी और एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इसके ऑप्टिकल सेंटर पे, तो वो कहां से पास करेगी, वो सीधे की सीधे चली जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने बताया था ये रूल कि जब भी कोई लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी तो वो सीधे के सीधे बिना अपना पाथ डेविएट किए चली जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे जहां पे कट कर रही होंगी एक दूसरे को, वहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंसिडेंट कर रही हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट का नाम दे दें ए बी, तो इमेज जो हमारा बन जाएगा वो क्या होगा ए डैश बी डैश। तो अगर इमेज की पोजीशन हम देखें कि इमेज हमारा कहां पे बन रहा है, तो जो पोजीशन है इमेज की वो कहां पे है, बिटवीन f1 एंड 2f1, f1 और 2f1 के बीच में इमेज बन रहा है हमारा। और ये इमेज कैसा है, आप देखो इसकी जो साइज है ऑब्जेक्ट की वो इमेज के कंपैरिजन में बड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे डिमिनिश्ड, मींस स्मॉल साइज है इमेज की ऑब्जेक्ट से। और उसके बाद ये इमेज कैसा है, रियल है या फिर वर्चुअल है। आप देख रहे हो कि जो भी लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल के लेंस पे टकरा रही हैं, टकराने के बाद ये एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी न किसी पॉइंट पे, तो हमारा इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर के साइड रखा हुआ है और जो इमेज बन रहा है वो नीचे के साइड बन रहा है, मींस इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं इन्वर्टेड है। तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो f1 2f1 के मिड में बन रहा है, बीच में छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट से, और रियल इन्वर्टेड बन रहा है। अगेन ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका एपर्चर हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इधर इसका f2 है और इधर ये 2f1 f2 है, सॉरी, इधर f1 है और इधर कहीं इसका 2f1। ठीक, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f2, 2f2 पे ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है ये। तो यहां से अगेन स्टूडेंट्स दो लाइट रे पास करेंगी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी जो लाइट रे होगी स्टूडेंट्स वो इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी, तो वो बिना अपना पाथ डेविएट किए सीधे की सीधे निकल जाएगी। तो इस पॉइंट पे इसका इमेज बन जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और ये ए डैश बी डैश हो गया हमारा इमेज। ठीक, तो जब भी ऑब्जेक्ट हमारा 2f2 पे रखा जाएगा
तो फिर से दो लाइट रे पास करेंगे, मींस दो लाइट रे लेंस पे इंसिडेंट होंगी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से होके चली जा रही है, और दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी, तो वो सीधे के सीधे बिना अपना पाथ डेविएट किए चली जाएगी। तो ये लाइट रे एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, और जब हम उसको मिला दे रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो 2f1 पे आ रहा है, मींस जो इमेज की पोजीशन है वो कहां पे है, मींस इमेज कहां पे बन रहा है, एट 2f1। तो जब भी इधर 2f2 पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका इमेज 2f1 पे बनेगा, और ये रेस एक्चुअली में मीट कर रही हैं, इसका मतलब जो इमेज होगा वो हमारा रियल होगा, और उल्टा है मींस इन्वर्टेड भी होगा। इसके साइज की बात करें तो आप देख रहे हो कि जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतना ही इमेज की भी साइज है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सेम साइज का इमेज बन रहा है। फोर्थ केस स्टूडेंट्स जो हम ले रहे हैं वो कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2f2 एंड f2। अगेन ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका एपर्चर, यहां कहीं इसका ऑप्टिकल सेंटर, और इससे पास करता हुआ ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये f1, इसका जस्ट डबल 2f1, इधर यहां कहीं पे इसका f2, और इसी का जस्ट डबल 2f2। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जा रहा है, 2f2 और f2 के बीच में, यहां कहीं, यहां से फिर से दो लाइट रे इंसिडेंट होंगी लेंस पे, पहली जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से पास करती हुई निकल जाएगी। दूसरी जो लाइट रे इंसिडेंट होंगी लेंस पे वो इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी, और ऑप्टिकल सेंटर पे जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो बिना अपना पाथ डेविएट किए सीधे के सीधे ही निकल जाती है। ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इसका इमेज हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इसका जो इमेज होगा वो होगा ए डैश बी डैश। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट 2f2 और f2 के मिड में रखा जाएगा बीच में, तो इसका जो इमेज बनेगा वो हमारा कहां पे बन रहा है, बियॉन्ड 2f1 बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इमेज के पोजीशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड 2f1, और लाइट रे एक्चुअली में मीट कर रही हैं, तो हमारा जो इमेज होगा वो रियल होगा, और इन्वर्टेड भी है, उल्टा है। और अगर इमेज के साइज की बात की जाए तो इमेज हमारा क्या है, मैग्नीफाइड है, मींस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज की साइज है वो बड़ी है। ठीक, पांचवा वाला जो केस है स्टूडेंट, तो हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f2। f2 मींस फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है। फिर से ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका एपर्चर हो गया, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसी से पास करती हुई ये स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहां कहीं पे यदि हम f2 बना दें
तो इसका जस्ट डबल हमारा 2f2 हो जाएगा। इधर कहीं इसका यदि f1 कर दें तो इसका जस्ट डबल 2f1 हो जाएगा। अब हम ऑब्जेक्ट f2 पे रख रहे हैं, तो यहां से फिर से दो लाइट रे पास करेंगी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो वापस कहां से जाएगी, टकराने के बाद लेंस के फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी, तो वो बिना अपना पाथ डेविएट किए सीधे के सीधे चली जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को जहां पे भी कट करेंगी वहीं पे इसका इमेज बनेगा। बट स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा। तो अगर इमेज के पोजीशन की बात की जाए तो कहां पे बन रहा है, एट इंफिनिटी, और इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ी होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड, मींस बहुत बड़ा इमेज बन रहा है। और ये दोनों एक्चुअली में मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को इंफिनिटी पे, तो इसका जो इमेज होगा वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड होगा इमेज। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका एपर्चर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहां कहीं पे इसका f2 और इधर कहीं इसका 2f2, यहां पे f1 और इसका जस्ट डबल 2f1। अब हम ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है। ऑब्जेक्ट is placed between f2 and optical center। अब फिर से यहां से दो लाइट रे पास करेंगी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो कहां से जाएगी, इसके फोकस से पास करती हुई निकल जाएगी, और दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो बिना अपना पाथ डेविएट किए सीधे के सीधे निकल जाएगी। अब आप देख रहे हो कि ये लाइट रे एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हुई दिख रही हैं, मींस ये आगे अगर बढ़ेंगी तो ऐसे ये फैलती जाएंगी। तो अगर हम क्या करें, इन लाइट रेज को पीछे प्रोड्यूस करें, ऐसे, और इसको भी प्रोड्यूस करें ऐसे, तो ये यहां कहीं पे मीट कर रही हैं एक दूसरे को, तो यहां कहीं इसका इमेज बनेगा। मींस आप देख रहे हो कि ये ऐसा पहला केस है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है उसी साइड में हमारा इमेज बन रहा है, और ये लाइट रे एक दूसरे को एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है साइड, तो हम इसको पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, तो इसका जो इमेज बन जाएगा वो ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब अगर इमेज के पोजीशन की बात करें हम, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इमेज कहां पे बन रहा है, बियॉन्ड 2f2, और इमेज कैसा है हमारा, अब ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को एक्चुअली नहीं मीट कर रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज है। और कैसा है,
इस बार उल्टा इमेज नहीं, सीधा बन रहा है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में हमारा इमेज बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट। ठीक, मीन्स सीधा, या सेम साइड बोल सकते हो आप। उसके बाद अगर इमेज के साइज की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज हमारा बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक, अब हम कॉन्केव मिरर में देखते हैं कि हमारा इमेज कैसे बनता है। ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। ये इसका एपर्चर हो गया, और यहां कहीं पे इसका ऑप्टिकल सेंटर है। इससे पास कर दी हुई ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहां कहीं पे इसका F1 है और इसका जस्ट डबल 2F1 है। इधर हमारा F2 हो गया और इसका जस्ट डबल 2F2 हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे रखा जाएगा, तो हमको पता नहीं है कि कहां पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा गया है। तो यहां से भी 2 लाइट रे मिनिमम हम पास करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। तो एक लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है लेंस पे, तो ये क्या होगी, डाइवर्स कर जाएगी, मींस एक पॉइंट से डाइवर्स होती हुई लगेगी, वही उसका क्या होगा, फोकस होगा। मींस फोकस से ये डाइवर्स होती हुई लगेगी, तो ये इसका फोकस हो गया। लाइट रे अगेन हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करा रहे हैं लेंस पे, तो ये फिर से क्या करेगी, डाइवर्स हो जाएंगी इस तरीके से। अगर इसको हम पीछे प्रोड्यूस करें तो ये यहां कहीं पे मिल रही है, मींस फोकस पे एक दूसरे को कट कर रही है। तो इसका इमेज कहां पे बन रहा है, फोकस पॉइंट पे इसका इमेज बन रहा है। और जो इमेज है वो कैसा है, पॉइंट साइज का है हमारा। तो अगर इमेज के पोजीशन की बात करें तो कहां बन रहा है इमेज, एट फोकस F1। इमेज कैसा है हमारा, रियल है कि वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज है। ये रियली में मीट नहीं कर रही है। और जो इमेज है वो कैसा है, इरेक्ट है। इमेज के साइज की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप क्या बोल सकते हो, पॉइंट साइज। इसी में दूसरा जो केस है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। मींस जो ऑब्जेक्ट होगा वो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और यहां से पास करती हुई ये लाइन एपर्चर हो गई। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहां कहीं इसका F1 और इसका जस्ट डबल 2F1, इधर इसका F2 और इसका जस्ट डबल 2F2। ऑब्जेक्ट इस केस में कहां रखा जा रहा है, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हम यहां कहीं इसका ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। यहां से एक लाइट रे ऐसे पास की तो ये डाइवर्स हो जाएगी, और दूसरी जो लाइट रे होगी वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है। तो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इसका क्या हो गया, इमेज। अगर ये
ऑब्जेक्ट ए बी है तो हमारा जो इमेज बना वो ए डैश बी डैश हो गया। कहां पे इमेज बन रहा है? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज हमारा कैसा है? वर्चुअल है, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। और कैसा इमेज है? सेम साइड में है, ठीक है, तो इरेक्ट होगा सीधा। और इमेज के साइज की बात करें तो वो कैसा है? डिमिनिश्ड, मींस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है वो छोटा बन रहा है। स्टूडेंट्स, यदि हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो वही सेम साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे जो मिरर के केस में करते थे। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये इसका एपर्चर हो गया। तो जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो हम कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब भी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में हम डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे तो वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। और ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, ठीक। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में उसकी फोकल लेंथ देखें तो यहां से जब हम लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कराएंगे तो क्या होगा? वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाती हैं और यही इसका क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस होता है। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो किधर आ रहा है? राइट साइड में। तो हम ऑप्टिकल सेंटर से इस F1 के बीच की डिस्टेंस जो होगी मेजर करेंगे, वही हमारी फोकल लेंथ होगी। तो हमने क्या बोला? राइट साइड में हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव आएगी हमारी, आपने देख लिया। और कॉनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा एक कॉनकेव लेंस हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका। यहां से अगर हम लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कर रहे हैं लेंस पे तो ये क्या होंगी? एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लगेंगी और इसको जब हम पीछे प्रोड्यूस कराएंगे तो ये कहीं फोकस इसका हमको मिलेगा। तो यहां पे अगर हम इसका फोकस पॉइंट मींस अगर फोकल लेंथ मेजर करें तो हमने क्या बताया? ऑप्टिकल सेंटर से हम सारी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये किस साइड पड़ रहा है इसका प्रिंसिपल फोकस? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से वो कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। इस वजह से जो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आएगी वो नेगेटिव होगी, ठीक। और यदि हाइट की बात करें, ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी वो ऊपर के साइड में होगी, मींस अपवर्ड होगी, तो वो पॉजिटिव होगी। और जब नीचे के साइड में होगी हाइट तो नेगेटिव होगी, ठीक। तो यही सेम साइन कन्वेंशन हमने मिरर में लिया था, इसी वजह से हमने बोला कि जो मिरर का साइन कन्वेंशन है वही सेम साइन कन्वेंशन हम लेंस के केस में भी यूज करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लेंस फॉर्मूले की बात करें तो ये जो लेंस फॉर्मूला होगा वो हमको रिलेशन प्रोवाइड करता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो जो लेंस फॉर्मूला आएगा हमारा वो क्या होगा? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जहां पे जो u है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो हमारा v है वो क्या है? इमेज डिस्टेंस है। मींस ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज के बीच की डिस्टेंस होगी। और जो हमारा स्मॉल f है इसको तो हमने पहले ही बताया कि ये क्या है? फोकल लेंथ है हमारी, ठीक है। तो जो लेंस फॉर्मूला होगा वो हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होगा। मींस जो हमारा लेंस फॉर्मूला मिलेगा
वो क्या होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, किसकी, मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन आप जानते हो क्या होता है, हमने पिछले अपने लेक्चर्स में बताया था, मींस जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे थे मिरर के केस में, तो मैग्निफिकेशन ये होता है स्टूडेंट्स की कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, ठीक है, ये जो चीज होती है वो हम मैग्निफिकेशन के थ्रू बताते हैं। तो जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये होता है कि हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस जो मैग्निफिकेशन होगा वो आप बोल सकते हो कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट h ले लें और इमेज की हाइट h डैश ले लें, तो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा मैग्निफिकेशन का वो हो जाएगा m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, मींस हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये किसके इक्वल होगा v अपॉन u के, ठीक है। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया। ये मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, अगर हाइट दिया है तो आप इस तरीके से यूज करना, ये वाला ये, और अगर v और u दिया है उसमें रिलेशन है तो ये आप यूज कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है हमको, वो ये है कि पावर ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस की पावर क्या होती है, पावर ऑफ लेंस, ठीक। पावर ऑफ लेंस का मतलब जैसे अगर हम बोले पावर ऑफ मार्कर, मींस इसकी क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है इसके अंदर लिखने की क्षमता है, बहुत ज्यादा ये लिख सकता है। तो वैसे लेंस की पावर क्या होगी, तो लेंस क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है और डाइवर्ज करता है, ठीक है। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, दबा देता है, और जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है वो लाइट रेज को फैला देता है, ठीक है। तो कोई भी लेंस लाइट रेज को कितना कन्वर्ज कर रहा है या फिर कितना डाइवर्ज कर रहा है, ये हम उसको क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस, वही लेंस की पावर होगी। और जो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होगा वो आप ये बोल सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मींस जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, अपोजिट होगा, वही क्या होगा, हमारा लेंस की पावर होगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, P इज इक्वल्स टू 1/f। P को हम पावर ऑफ लेंस बोल रहे हैं, मींस पावर ऑफ लेंस को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यदि यहां पे हम फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करें तो यूनिट ऑफ पावर वो क्या बोली जाएगी, डायोप्टर, ठीक। और इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस यूनिट ऑफ पावर को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी SI यूनिट है, ठीक। तो जब भी फोकल लेंथ हमारा मीटर में होगा, मैक्सिमम हमारा मीटर में ही होता है, तो उस केस में हम लेंस की पावर की जो यूनिट होगी वो डायोप्टर लेंगे और इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की पावर देखें तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि
कॉनकेव लेंस के केस में इसकी पावर नेगेटिव होगी। ठीक, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की पावर को। यदि स्टूडेंट ये हमारा मीटर में ना होके सेंटीमीटर में हो, मींस एफ जो हमारा हो वो सेंटीमीटर में हो, तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो P इज इक्वल्स टू 100/F हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं, बट किस केस में, यदि हमारा इफ F इज मेजर्ड इन द सेंटीमीटर, जब भी हमारा जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा, तो हम पावर के फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, 100/F करके। आप ये समझ रहे हो कि ये F जो है वो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये 100/F हो जाएगा। तो सेंटीमीटर के केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब भी फोकल लेंथ मीटर में होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, मींस जो उसका रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन था। तो हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीटली पढ़ लिया और रिफ्रैक्शन कंप्लीटली पढ़ लिया। तो यदि आपको पिछले वीडियो चाहिए रिफ्लेक्शन के या रिफ्रैक्शन के, तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। मींस हम अपने लाइट के सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से ले सकते हो। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यदि किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन रहता है कॉन्सेप्ट्स को लेके, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में हमको बताना। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 9th 10th के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। यदि आपको 11th और 12th के लेक्चर्स पढ़ने हैं तो आप बोर्ड प्रिपरेशन के नाम से आपका चैनल है, बोर्ड प्रिपरेशन के नाम से है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको 11th और 12th के लेक्चर मिलेंगे। आई होप कि आपको बेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे वहां पे। ठीक है।